फिल्मों पर लगातार बयान देने के मामले को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अब बीजेपी आलाकमान के निशाने पर आ गए हैं। बता दें, बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए एमपी के गृह मंत्री को फिल्मों पर बयान नहीं देने की नसीहत दे डाली। जानकारी की माने तो पीएम मोदी ने बैठक में बीजेपी नेताओं को सलाह देते हुए कहा, एक नेता है जो फिल्मों पर बयान देते रहते हैं, उनके बयान टीवी पर चलते हैं, उन्हें लगता है वे नेता बन रहे हैं। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी उन्हें फोन किया, लेकिन वे मानते नहीं। क्या जरूरत है हर फिल्म पर बयान देने की। वहीं सियासी गलियारों में पीएम मोदी की इस नसीहत को शाहरुख खान की फिल्म पठान से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल बीजेपी नेता लगातार फिल्म पठान को बॉयकॉट करने की धमकी दे रहे हैं, जिसमें नरोत्तम मिश्रा का नाम भी शामिल है। हालांकि पीएम मोदी की ओर से सामने आए इस बयान में कहीं भी फिल्म और किसी भी नेता का जिक्र नहीं है। वहीं पीएम के इस नसीहत के बाद नरोत्तम मिश्रा का भी मामले में बयान सामने आया, जिसमें एमपी के गृह मंत्री ये कहते नजर आए कि वे पीएम की हर बात शिरोधार्य है। देखिए, नाम किसी का नहीं लिया है, पर उनका हर शब्द हर वाक्य हमारे लिए शिरोधार्य है और इसलिए सारे कार्यकर्ता वहां से प्रेरणा लेके आए हैं। हमारे जो आचरण और व्यवहार हमेशा उनके मार्गदर्शन से, ऊर्जा से भरते हैं और आगे भी भरे रहे। गौरतलब है कि नरोत्तम मिश्रा ने हाल ही में शाहरुख खान की फिल्म पठान पर एक के बाद एक कई बयान दिए। इतना ही नहीं, इस दौरान तो गृह मंत्री फिल्म के गाने बेशरम रंग में दीपिका पादुकोण के भगवा बिकिनी पर भड़क गए और फिल्म को बॉयकॉट करने की धमकी दे डाली। जिसके बाद अब पीएम मोदी का ये बयान वो गंभीरता से लेते हैं, ये देखना होगा। लेकिन पीएम के इस बयान के बाद नरोत्तम मिश्रा का राजनीतिक ओहदा पार्टी में कमजोर होता नजर आ रहा है। गांधी का बचपन दिल्ली और देहरादून में बीता है, इसलिए राहुल गांधी की शुरुआती पढ़ाई नई दिल्ली और देहरादून में ही हुई है। बाद में राहुल गांधी कुछ सुरक्षा की वजह से घर पर रहकर पढ़ाई करने लगे। इसके बाद राहुल ने सेंट स्टीफन कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट की और फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए चले गए। उसके बाद सुरक्षा की वजह से उनको फ्लोरिडा के रॉलिंस कॉलेज में ट्रांसफर कर दिया गया। इसके बाद 1994 में राहुल गांधी ने ग्रेजुएशन कंप्लीट की। पिछले चुनाव के नामांकन के समय राहुल गांधी ने बताया था कि उन्होंने 1995 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज से डेवलपमेंट स्टडीज में एमफिल यानी कि मास्टर्स ऑफ फिलोसफी की डिग्री हासिल की है। इसके अलावा राजनीति में आने से पहले राहुल लंदन में एक मैनेजमेंट काउंसलिंग फर्म मॉनिटर ग्रुप में काम करते थे। इसके बाद 2002 में उन्हें मुंबई में टेक्नोलॉजी आउटसोर्सिंग फर्म बैकअप सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के निर्देशक में से एक के रूप में नियुक्त किया गया था। आपको बता दें, केरल के वायनाड सीट से सांसद राहुल गांधी इन दिनों अपनी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। कन्याकुमारी से निकली ये यात्रा कई राज्यों से होकर गुजर रही है और अब इस यात्रा में रोजाना राहुल कई किलोमीटर तक पैदल चल रहे हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें और देखते रहिए आपका अपना चैनल फोकस हिंदुस्तान और अपने कमेंट्स ज़रूर भेजें ताकि हम फिर से हाजिर होंगे एक नई खबर के। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान इन दिनों अपनी फिल्म पठान को लेकर जबरदस्त सुर्खियों में बने हुए हैं। वहीं इन सब के बीच उनकी एक और बड़ी उपलब्धि शामिल हो गई है। उन्हें हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर एक्टर्स की लिस्ट में शामिल किया गया। इस लिस्ट में उन्होंने हॉलीवुड के कई एक्टर्स को पछाड़ दिया है, जिनमें टॉम क्रूज भी शामिल है। शाहरुख खान को इस लिस्ट में दुनिया का चौथा सबसे अमीर एक्टर बताया गया है। इस लिस्ट में पहला नाम किस एक्टर का है, ये जानने के लिए भी लोग बेहद बेकरार है। दरअसल हाल ही में वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने दुनिया के 8 सबसे अमीर अभिनेताओं की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में दुनिया भर के बड़े बड़े एक्टर्स का नाम शामिल है। इन्हीं नामों में से एक नाम है भारत के सुपरस्टार किंग खान। जी हाँ, शाहरुख। उन्हें लिस्ट में दुनिया का चौथा सबसे अमीर एक्टर बताया गया है। दिलचस्प बात यह है कि इस लिस्ट में भारत से कोई और अभिनेता नहीं है और चीन के जैकी चैन का नाम शामिल है। इसके अलावा सभी अमेरिकी एक्टर्स ही हैं। वहीं इस लिस्ट में सभी एक्टर्स की नेटवर्थ के बारे में भी खुलासा किया गया है। नेटवर्थ के हिसाब से पहला नाम है एक्टर जेरी सेनफील्ड का, जिनकी नेटवर्थ $1 बिलियन है। दूसरे नंबर पर लगभग $1 बिलियन की नेटवर्थ के साथ टायलर पेरी। तीसरे नंबर पर है ड्वेन जॉनसन का नाम।
जो कि $800 मिलियन की संपत्ति के मालिक है। चौथे नंबर पर है एक्टर शाहरुख खान और जिनकी नेट वर्थ है $770 मिलियन। अगला नंबर टॉम क्रूज का है और जिनके पास है $620 मिलियन की संपत्ति। छठवें नंबर पर एक्टर जैकी चैन का नाम है और उनकी नेट वर्थ है लगभग $500 मिलियन। निकाह के बाद पूरी तरह से बदली राखी। शौहर आदिल के रंग में पूरी तरह से रंग गई है राखी। सिर पर हिजाब, साथ में बुर्का, सिर से लेकर पैर तक ढकी छुपी दिखी फातिमा। राखी सावंत और फातिमा आदिल खान दुर्रानी की इन तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी है और ऐसा होना जायज भी है। भाई, जो राखी सावंत हमेशा अपने अल्ट्रा ग्लैमरस लुक से लोगों की अटेंशन ग्रैब किया करती थी, उन्होंने आदिल खान दुर्रानी के साथ निकाह क्या किया, उनकी तो काया पलट ही हो गई है, और वो भी कुछ इस अंदाज में कि देखने वाले अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। बुधवार दोपहर को ही राखी ने पेपराजी के सामने कहा था कि वो हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं जानती। सुनिए राखी का कहना। मुझे नहीं पता हिंदू मुस्लिम का, मुझे नहीं मालूम। मैं तो अपना घर बसाना चाहती हूँ, शादी करना चाहती हूँ। और शाम होते ही राखी फातिमा बनकर अपने शौहर आदिल खान दुर्रानी के साथ अपनी बीमार मां से मिलने अस्पताल पहुंच गईं। इस दौरान राखी ने बेज कलर का बुर्का पहना था, साथ ही उन्होंने अपने सिर पर काले रंग का हिजाब भी पहना हुआ था। सिर से लेकर पैर तक राखी बुर्के में ढकी हुई थी। प्यार किसी शख्स को किस हद तक बदल देता है, इस बात का अंदाजा राखी को देखकर अच्छे से लगाया जा सकता है। वैसे राखी खुद भी ये बता चुकी हैं कि उन्होंने इस्लाम कबूल किया, उन्होंने कलमा पढ़ा है, तो वो रोज नमाज भी पढ़ती हैं। वो गॉड के साथ साथ अल्लाह में भी उतना ही विश्वास रखती हैं। नहीं, ऐसा तो कुछ मैंने पहना नहीं है, किसी ने कलर करेक्शन किया होगा। मैंने बुर्का पहना है, दैट इज़ फॉर श्योर, बिकॉज मेरी शौहर मुस्लिम है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है। मैंने कलमा पढ़ा है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है नमाज पढ़ना। मैं अपने गॉड को भी प्रे करती हूँ और नमाज भी पढ़ती हूँ। मैं जीसस को भी मानती हूँ, अल्लाह को भी मानती हूँ। मुझे इससे कोई मेरा खुदा रोक नहीं सकता। हॉस्पिटल के अंदर की भी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें फातिमा आदिल के साथ अपनी मां का हालचाल पूछती दिख रही हैं। इस दौरान मां की हालत देख वो काफी इमोशनल भी हो गई। वैसे इससे पहले भी राखी कई बार हिजाब पहनी दिखी हैं, लेकिन ये पहली बार है जब निकाह का खुलासा होने के बाद राखी ने अपनी नई पहचान के साथ यानी कि फातिमा बनकर पब्लिक अपीयरेंस दी है। राखी के इस बदले लुक पर लोगों के अलग अलग रिएक्शंस भी देखने को मिल रहे हैं। किसी ने राखी के इस बदले रूप पर अपनी खुशी जाहिर की है तो किसी ने इसे राखी का नया ड्रामा बता दिया है। एक यूजर ने बुर्के में राखी को देखकर लिखा, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। तो एक शख्स का मानना है कि शायद ये सारा ड्रामा आदिल का रचा हुआ है। उसने इसे लव जिहाद का अनोखा मामला बता दिया है। उस शख्स ने लिखा है, ऐसा लगता है कि आदिल का ये सारा नाटक इसलिए था क्योंकि वो चाहता था कि राखी धर्म बदल ले। लव जिहाद का एक और अनोखा मामला। एक फीमेल यूजर ने राखी के साथ साथ उर्फी जावेद पर भी अपना गुस्सा उतारा है। उसने कमेंट कर कहा है कि धर्म का मजाक बना रखा है उर्फी और राखी ने। मतलब कुछ भी, हिजाब का भी कोई तरीका होता है। कभी मन किया तो पहन लिया, कभी खोल दिया। पीछे से पूरे बाल दिख रहे हैं। पता नहीं कौन सी ऐसी मजबूरी है जो धर्म का मजाक बना देते हैं। शर्म करो। करने नहीं आए थे, सभी रेसलर परेशान हैं। आज जितने भी एकेडमीज हैं हमारे पास फोन आए हैं, लोगों बच्चों ने तालियां बजाई हैं कि आज होगा हिसाब। हर एक एकेडमी से फोन आ रहे हैं कि हम कब आए, वेट कर रहे हैं। लेकिन हमारा हंगामा करना मकसद नहीं है, हमारा सोल्यूशन निकालना मकसद है। इसलिए हम सिर्फ गिने चुने जो एथलीट है वो आए हैं, जो सीनियर एथलीट है वो आए हैं। लड़कियों ने जो बात बोली है मीडिया के सामने, तो वो बहुत बड़ी बात है। और कोई अपनी इज्जत के साथ नहीं खेलता, कोई अपनी इज्जत के साथ नहीं खेलता। उन्होंने उनके साथ कुछ घटित हुआ इसलिए उन्होंने बोला है। और चलो ये बात है तो आगे भाई जो लड़कियां हैं वो बताएंगे भाई हमारे साथ हुआ है। कि मैंने आपको बताया है
लगातार मैंने आपको बताया है कि जो कानूनी जो रूल हैं हम उनको फॉलो करेंगे, हम कोई वायलेंस नहीं करेंगे। हम अपनी मांग जो यहाँ पे है वो रखी हैं और जो हाई कोर्ट के जो निर्देश हैं उनका हम पालन करेंगे, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं करेंगे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें और देखते रहिए आपका अपना चैनल फोकस हिंदुस्तान। और अपने कमेंट्स ज़रूर भेजें ताकि हम फिर से हाजिर होंगे एक नई खबर के साथ।